परिवहन प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों के संबंध में श्रमिकों की बढ़ोतरी के संबंध में आज जो वार्ता द्विपक्षीय वार्ता झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललित ओझा जी हम सभी के साथ हैं और काफ़ी इनका सहयोग मिलता रहा है इस इंडस्ट्री को। बाबा ने अपने ढंग से इंडस्ट्री को, व्यापारी वर्ग को, परिवहन व्यवसायी को सुविधा मिले, सहयोग मिले, निर्बाध रूप से कार्य हो, ये इनका प्रयास रहा। इस बैठक के बाद एक छोटा सा बाबा से साक्षात्कार हम लोग लेंगे और ये सभी आप सभी के बीच में जाएगा। बाबा, ये आज एक वर्ष के बाद पुनः हम लोग श्रमिकों की मजदूरी की बढ़ोतरी में, चूँकि आप दोनों पक्ष का ध्यान रखते हैं, श्रमिकों के लिए जितनी आप लड़ाई लड़ते हैं, जितना आप संघर्ष करते हैं ज़मीन में उतर के, साथ ही एक आपके जहन में भी रहता है कि व्यावसायिक वर्ग भी दोनों पक्ष मिलजुल कार्य करें। इसके विषय में आप कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के अपने स्थापना काल से ही ये मानना है, जब हम लोगों के दिवंगत नेता और मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी ने ट्रेड यूनियन की राजनीति में कदम रखा, समय मजदूरों के लिए बहुत विपरीत परिस्थिति थी और तथाकथित बिहार के कुछ बड़े मजदूर नेता और यहाँ के सामाजिक लोगों के आग्रह पर उन्होंने ट्रेड यूनियन में कदम रखा और सेवा को अपना धर्म बनाकर उन्होंने झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन की नींव रखी। बिल्कुल। और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि व्यापार को अगर बचाएंगे, व्यापारी को बचाएंगे, ट्रांसपोर्टर बचेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो ही जो हमारा सिक्के का दूसरा पहलू है, श्रमिक को हम वहाँ नियोजित कर पाएंगे, श्रमिक को उसके काम का उचित मूल्य दिला पाएंगे। तो ये भागा भागी राजधानी सबसे बड़ा मंडी है अघोषित रूप से। औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़ दीजिए तो गैर औद्योगिक क्षेत्र में राजधानी से बड़ा मंडी कहीं नहीं है, चाहे खाद्यान्न का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो। तो हम लोगों का लगातार निरंतर यही प्रयास रहता है कि अपनी नीतियों के द्वारा और एक बहुत सकारात्मक और सुलझे हुए अप्रोच के साथ हम चलना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर को हम लोग उसमें काम दिला पाएँ और उनको उचित जो उनका मूल्य है वो भी टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। उसी के तहत एक वर्ष हम लोगों का कुछ सप्ताह पहले पूर्व हो गया था, व्यस्तता के कारण दोनों संगठन बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज बैठ के हम लोग उन लोगों के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए आगे की नीति बना रहे हैं। और ये दोनों आरजीटीए और जनशक्ति मजदूर यूनियन के पहल से ट्रेड यूनियन का जो माहौल होता है, आप बंगाल में देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के भय से बहुत सारा उद्योग बंद हो जाता है, लेकिन सिंगल राजधानी है, हमें गर्व होता है। बाबा, एक चीज़ बीच में आपको रोकेंगे। आप जैसा शिक्षित, एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर और आपकी परवरिश, आपके संस्कार भी एक राजनीतिक परिवार से मिले हुए हैं, जो हम सभी के स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी थे। तो आप भी इस कैसा, आपके नज़र में ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्ट का संबंध और बेहतर कैसे होना चाहिए, ये कैसा है? देखिए, ये सब चीज़ आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। आप अगर इसको सेवा के प्लेटफॉर्म से देखिएगा तो एक बहुत ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ लोग ट्रेड यूनियन और व्यापारी के संगठनों को हमेशा दिखाते हैं कि उसमें तलवारें खिंची रहती है। लेकिन मेरे पास तो ज़्यादा नहीं, 8-9 वर्षों का अनुभव है अभी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने हमेशा फर्स्ट डे से ही ये प्रयास किया कि मैं किसी चीज़ को लेके बायस्ड नहीं होऊंगा, किसी चीज़ को लेके हम लोग को रिजिड नहीं होना है। हम लोगों को ऐसा निर्णय लेना है जिसको समाज हंस के स्वीकार करे। किसी के ऊपर, श्रमिक के ऊपर या ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर किसी चीज़ को थोपने की तैयारी नहीं करनी है। जो सहस्त्र सबके सहमति से लिया हुआ निर्णय होता है वो हमेशा अच्छा होता है। हो सकता है कि उसमें कुछ नुकसान कभी ट्रांसपोर्टर्स का हो रहा हो, कुछ श्रमिकों का हो, लेकिन चिरकाल में देखेंगे कि उससे एक अच्छे वातावरण का तैयार होता है और लोग कभी भी भय के माहौल में काम नहीं कर रहे होते, बहुत आराम से अपना काम कर। तो मेरा फर्स्ट डे से यही सपना है कि ट्रेड यूनियन के बारे में जो गलत परसेप्शन बना हुआ है कोलफील्ड एरिया को लेके कि ट्रेड यूनियन के नेता पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, तो मैंने अपने नेता से, स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी से यही सीखा था कि जब सेवा करने आए हैं तो सिर्फ सेवा करना है। कमाने के लिए तो फिर हमारे पास भी व्यवसाय है, वो अवसर है, हम व्यवसाय कर लेंगे।
लेकिन जब सेवा कर रहे हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना 100% देने का काम करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा कि हम लोग बड़ा सुलभ समझते हैं अपने को, आपसे बात करना हो। आपके अंदर ट्रेड यूनियन के कुछ, जैसे आपने बंगाल का जिक्र किया, ट्रेड यूनियन के लीडर जैसे कुछ लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, आप इसे क्या समझते हैं? देखिए, मैं जब पढ़ रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में और उससे पहले यहाँ झारखंड में जब मेरी स्कूली शिक्षा हो रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत जगहों पर ट्रेड यूनियन के गलत इस्तेमाल से, गलत हाथों में उनके नेतृत्व जाने से बहुत सारे स्टेट में सारे उद्योग बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गया। तो ट्रेड यूनियन की स्थापना व्यवसाय को बंद कराने के लिए नहीं है। ट्रेड यूनियन इसीलिए है कि उस क्षेत्र में जो श्रमिक हमारे लगते हैं उनका सम्मान, मानदेय के रूप में उनका भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई लड़नी है, न कि हम इंडस्ट्री को बंद करा दें, उद्योग को बंद करा दें और हम सिर्फ अपना झंडा लहराएं लोगों से। तो इस ट्रैक को हम हटाकर एक नया लाइन बनाना चाहते हैं और आप लोगों के सहयोग से बहुत हद तक अपने आप को सफल भी देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के लिए जो भय का माहौल था, ऐसा वातावरण नहीं है। क्योंकि हम लोग समाज में अग्रणी लोग हैं, समाज में आगे आगे रहते हैं और किसी को भी हमसे आके मिलने में या बात करने में हमें नहीं लगता कि डर लगता होगा। अरे भाई, ट्रेड यूनियन के लीडर से मिलने में डर क्या, हमारे क्या 4 हाथ पैर हैं। लेकिन मैंने देखा पहले ऐसे वातावरण था, ट्रेड यूनियन का नेता आ गया, उसका प्रतिनिधि हो गया तो व्यापारी एकदम परेशान हो गया। नहीं, व्यापार को बचाना है और उससे जुड़े लोगों को उनका उचित, चाहे श्रमिक हो, महिला या पुरुष, उनको उचित अधिकार दिलाएंगे। आपसे लड़ना भी होगा तो वो मर्यादित तरीका है, लड़के हम लोग राजधानी को एक मर्यादित तरीके से एक अच्छे वातावरण की ओर ले जाने की तैयारी। धन्यवाद बाबा, ये हम सभी का सहयोग है। आरजीटीए के प्रवक्ता होने के नाते ये हम लोग सौभाग्य समझते हैं कि आपके जैसा उच्च शिक्षित और संस्कारी, जिसको बोलते हैं कि संस्कार हैं, आपने व्यवसाय को भी उसी नज़र से देखा है जितना मजदूरों के हित को देखा, व्यापार को उसी नज़र से देखा। एक छोटा सा संदेश से केवल आप मजदूर वर्ग के लिए, क्योंकि जैसा हम स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी के कदमों पर चलते हैं, हम सभी चाहते हैं कि एक दूसरे के सहयोगी बने। यदा कदा छोटी छोटी घटनाएं होती जो आपके संज्ञान में आती तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनको सुलझाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, समाधान निकालते हैं। मजदूरों के लिए एक छोटा संदेश आपका हो, इस पे विराम दें। से हम यही आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं अपने काम को आप पूरी ईमानदारी के साथ करें, एक अच्छा वातावरण बनाएं। कभी भी प्रबंधन के साथ तनातनी का वातावरण नहीं होना चाहिए। कोई बात होती है छोटी मोटी तो आप अपने संगठन में आइए। और एक सबसे बड़ी बात है कि काम करने के दौरान कोई भी श्रमिक अपने आप को न किसी प्रकार के नशे में इन्वॉल्व ना करे। बिल्कुल, क्योंकि नशे के हालत में अगर दुर्घटना होती है तो एज ए ट्रेड यूनियन लीडर मैं धर्म संकट में फंस जाता हूँ कि भाई ट्रांसपोर्टर का इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी वो चूँकि मजदूर नेता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मजदूरों के लिए रहता है, तो एक दबाव बनाने की जब स्थिति बनती है तो वो मैं अंदर से पसंद नहीं करता हूँ। इसीलिए ये आग्रह करेंगे कि भाई काम के दौरान आप नशा से दूर रहें, आप अपने घर जाएं। हम तो ये आग्रह करेंगे कि आप नशा को त्यागने का प्रयास करें। आप देश प्रदेश, झारखंड से आए हैं, अगल बगल के राज्यों से आए हैं अपने परिवार और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इस तरफ एक सकारात्मक पहल करेंगे तो एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। धन्यवाद। जैसा आदरणीय ललित ओझा जी ने कहा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, मजदूरों से बहुत अच्छी अपील की, क्योंकि ये बड़ा अच्छा यहाँ का माहौल बना। हम ये अपील अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी कहना चाहेंगे, अपने सदस्यों के, एक दूसरे के पूरक हैं। ना मजदूर के बगैर ट्रांसपोर्ट चलना संभव, ना ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं रहेगा तो मजदूर भी नहीं रहेंगे। जिस प्रकार बाबा ने अपील की है अपने मजदूरों से, अपने मजदूर भाई से, और चूँकि रांची के भी मजदूर काफ़ी अच्छे हैं, इसमें दो मत नहीं, अन्य शहरों के अपेक्षा यहाँ का मजदूर बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारा भी दायित्व ट्रांसपोर्टर होने के नाते बनता है कि उनको भी सम्मान, उनके भी दुख तकलीफ को, आपके पास कुछ भी नहीं बनता कम कि आप अपनी आवाज़ से उनको ऐसा कुछ नहीं बोले अप्रिय लगे। बाकी कोई बातें होती तो हम लोग आपस में, जिस पर बाबा ने अपील की कि मजदूर से अगर कोई दिक्कत मजदूर वर्ग से तो आप हमारे पास आइए, हम बुला के समझाएंगे। हो सकता है कार्य का दबाव हो या कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं उसमें, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि उस मजदूर भाई की भी अगर कोई बात होती है बाबा को समझ दें, जानकारी दें। और बाबा ने पिछला भी इनका जो रिकॉर्ड बोलते रिकॉर्ड ही रहा कि दोनों पक्षों की बातों को समझा और दोनों पक्षों को नाखुश नहीं किया।
दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझाया और दोनों पक्षों ने समझा, अपनी अपनी गलतियां स्वीकार भी की। इसी प्रकार का सद्भाव हम सभी के बीच बना रहे। आरजीटी के सभागार में बाबा ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इसलिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।